क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप डायग्राम पे फोकस करोगे तो डायग्राम में गिवन क्या है? तो इट इज गिवन दैट ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर मार्क किया गया है इक्वल साइड्स। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हैं तो ये हम कंसिडर करके चलेंगे कि ये क्या है, एक रोहम्बस है। पैरेलल साइड्स हैं ऑपोजिट और ये सारे के सारे इक्वल है एडजेसेंट साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक रोहम्बस। इस पे हम नाम दे देते हैं O। अब देखिए रोहम्बस का प्रॉपर्टी क्या है। रोहम्बस का प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस bisects each other at right angles and the vertex angles। डायगोनल्स ऑफ रोहम्बस क्या करेंगे, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो बेस पे एंगल है, वर्टेक्स पे एंगल है, वो वर्टेक्स एंगल भी आपस में क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल वर्टेक्स है, बी बी सी ए बी सी डी, चारों एंगल जो है वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, एंगल BAD की वैल्यू दी गई है, BAD। तो BAD की जो वैल्यू दी गई है उसमें कंप्लीट 60 डिग्री है। अगर ये बाइसेक्ट होगा तो कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री में। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB है। AB का मेजरमेंट कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। बस इससे ही यूटिलाइज करके हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ AO और BO निकालना है। उसके बाद हम उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल्स मिल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल AOB होगा वो 90 डिग्री का होगा और AO will be equal to OC and OB will be equal to OD। मोर ओवर और एक चीज क्या होगा, वर्टेक्स एंगल, दैट इज एंगल ए को अगर हमने बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल हाफ्स में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल BAO एंड हमें क्या मिल जाएगा, एंगल DAO। दोनों किसके बराबर होंगे, 30 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें सारे एंगल्स को, वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज ये इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां पर सपोज O है 90 डिग्री, ये हो गया B, ये हो गया A। लेंथ ऑफ AB जो है वो कितना है, 60। ओके, उसके बाद ये एंगल A पे मार्क्ड है 30, तो जो बेस कंटेन करेगा वो ये हो जाएगा। इसके ऑपोजिट में जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और 90 के सामने जो है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब हमें देखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा फंक्शन लगाया जाए जिसके वजह से हम परपेंडिकुलर को और बेस को रिलेट कर सकें। ओके, हमें निकालना क्या चीज का लेंथ है, OA का और OB का। ठीक है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करेंगे तो हमारे पास तो दोनों ही अननोन एंगल हो गए, तो निकलेगा तो नहीं सॉल्यूशन। क्या करें, तो गिवन अननोन और नोन का फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो अननोन इज P परपेंडिकुलर एंड नोन इज 60। अननोन इज B एंड नोन इज 60। मतलब क्या, P अपॉन H, B अपॉन H। तो P अपॉन H जो है वो किसका फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, और B अपॉन H जो है वो किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। तो ये दोनों का फंक्शन को यूज करके हम लोग दोनों साइड को निकालने वाले हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये हो गया हमारे लिए, गिवन थिंग्स को वापस से मेंशन कर देते हैं। ये हमारा क्या था, राइट एंगल था, है ना। ये O है मार्क्ड, ये AB जो है वो कितना सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर। OB को हमने क्या कंसीडर किया है, OB हमारा है परपेंडिकुलर और बेस हमारा है AO। बस इतना ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले सॉल्यूशन पे लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग वो हो जाएगा, नाउ साइन कितना डिग्री, दिस इज
30 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें तो गिवन है नहीं, बट हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 90 के सामने, दैट इज 60। साइन 30 की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो जाएगा, हाफ, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 60। दिस इंप्लाइज दैट परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2, जो कि कितना आएगा हमारा 30, नॉट डिग्री, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे 30 सेंटीमीटर आई। अब ये परपेंडिकुलर का नाम क्या है, OB, तो OB विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम OA की भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगेन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं OA के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अब यूज करेंगे हम लोग कॉस, क्योंकि अब हमें रिलेट करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज अंडर रूट 3 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस, दैट इज नॉट गिवन। उसे हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, बेस इज नॉट गिवन, सो ये हो जाएगा हमारा OA अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना, अगेन 60। दिस इंप्लाइज OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 30 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे कितना, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 9 1 एंड देन 5। ओके, 3 के बाद डेसिमल, एक जीरो है, एक जीरो लगा दीजिए, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो इट इज 51.960। ये किसका वैल्यू आ गया, दिस इज द वैल्यू फॉर OA। अब हमने अभी प्रॉपर्टी देखा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर इनको फुल लेंथ पे लेना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर वी कैन राइट दैट AC विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ OA, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई OA की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली 51.96। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, तो वी विल ऑब्टेन व्हाट, 9 3 एंड 10। सो 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दीजिए, दिस इज योर आंसर फॉर लेंथ ऑफ AC। अब कैलकुलेट करना है हमें लेंथ ऑफ BD। अगेन BD will be equal to what, twice of OB, which is equal to 2 times what is the value of OB, that is 30, which is equal to how much, 60 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ BD भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है?